गीतों का कन्हैया चला गया, अब गीत मेरे वीरान हुए। वो राज दुलारा चला गया, वो राज दुलारा चला गया, अब गीत मेरे वीरान हुए। संगीत का वो शहजादा था, हम साथ रहेंगे वादा था। गीतों की ज़बान खामोश हुई, गीतों की ज़बान खामोश हुई, अब कौन उन्हें जीवन देगा। जो शाम सवेरे मिलता था, फूलों की तरह से खिलता था। ऐ मौत तुझे मौत आ जाए, ऐ मौत तुझे मौत आ जाए। क्यों यार को मेरे छीन लिया, अब सारे गीत अनाथ हुए, आंसू ही मेरे साथ हुए। गीतों का सहारा कोई नहीं, गीतों का सहारा कोई नहीं। संगीत का दूल्हा चला गया, संगीत का दूल्हा चला गया, संगीत का दूल्हा चला गया। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः वन्नाणस्तु विनायकस्थकमणे चिन्ता सुवरदो विघ्नेश्वर शोधरे द्राविणाञ्जन संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम्।
नमस्कार। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। कहते हैं जोड़ियाँ आसमान में बनती है, मगर कुछ गिनी चुनी जोड़ियाँ ही ऐसी होती है जिसे बनाने पर खुद आसमान वाले को भी अपनी पसंद पर वाह कहने का दिल करे। शंकर और जयकिशन की जोड़ी भी कुछ ऐसी ही थी, इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। किंतु 12 सितंबर ये वो तारीख है जिसके मस्तक पर इस जोड़ी को खंडित करने का कलंक लगा है। 12 सितंबर की इस तारीख को मद्देनज़र रखते हुए आज हम जयकिशन जी की स्मृतियों को साझा करने वाले हैं, क्योंकि 12 सितंबर 1971 को कृष्ण शंकर को छोड़कर चले गए। जयकिशन जी इस दुनिया से चल दिए। कुछ समय पहले शंकर जयकिशन फाउंडेशन ने मुंबई में ग्रैंड स्केल पर एक शो का आयोजन किया था। आज की तारीख पर हम उसी शो को आपके सामने पुनः प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस शो की ख़ास बात ये थी कि पहली बार जयकिशन जी के सबसे करीबी लोग यानी उनकी धर्मपत्नी पल्लवी जी और उनकी पुत्री भैरवी जी किसी पब्लिक शो में इस तरह से उपस्थित रहे थे और हमारी खुशनसीबी है कि उस पूरे शो में वो हमारे साथ रहे थे। कलाकार की मृत्यु उसके अस्तित्व का अंत नहीं, किंतु उनकी स्मृतियों का आरंभ होता है। और इसीलिए हम 12 तारीख को पीड़ा या दुख के बजाय शंकर जयकिशन के गाने सुनकर सेलिब्रेट करना सही मानते हैं। जयकिशन डायाभाई पंचाल, ये वो नाम है जिस पे गुजरात फक्र करता है। तो आइए आज का हमारा सफ़र शुरू करते हैं। आज का ये सफ़र वांसदा की उन गलियों का सफ़र है जिसने जयकिशन को अपनी गोदी में खिलाया था। आज का ये सफ़र उन भजनीकों की भक्ति का सफ़र है जिन्होंने जयकिशन को संगीत के प्रति प्रेरित किया था। आज का ये सफ़र वो पंचाल परिवार की साधना का सफ़र है जिसने बालक जयकिशन को संगीत के संस्कार दिए थे। और ये सफ़र दक्षिण गुजरात की मिट्टी का सफ़र है जिसने सुरों के एक शहंशाह को जन्म दिया था। तो आइए इस सफ़र का प्रारंभ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंटल के साथ जिस गीत को स्वयं BBC ने सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम के रूप में घोषित किया था। प्रस्तुत है ये इंस्ट्रूमेंटल।
गुजरात के गांव में अद्भुत भजनिक परंपरा व्याप्त है। जयकिशन जी के पिता और उनके बड़े भाई भी प्रसिद्ध भजनिक हुआ करते थे। शायद इसीलिए जयकिशन जी की रगों में बहता हुआ भजन संगीत अगले गाने में कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित हो रहा है। वैसे साथ ही साथ इस गीत में चर्च संगीत का प्रतिघोष भी है और राग किरवाणी के सुर भी सुने जा सकते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं इस गीत के शब्द, तू प्यार का सागर है। न जाने क्यों जब भी ये गीत सुनती हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें हिरण्यगर्भ सूक्त का प्रतिघोष सुनाई देता है। सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। उपासना का यही ध्वनि शैलेंद्र के शब्दों में गूंज रहा है। मन असमंजस में पड़ जाता है कि ये गीत किसी आधुनिक कवि ने लिखा है या मंत्रों के दृष्टा किसी ऋषि ने। आइए सुनते हैं मन्नाडे द्वारा गाया गया ये गीत सूरजो भट्टाचार्य जी की आवाज में। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है।
पर है मौत घड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। संगीत की दुनिया में कुछ कर दिखाने का ख्वाब लिए जयकिशन ने वांसदा से मुंबई का रुख किया। मुंबई में एक फैक्ट्री में समयपाल की नौकरी करने लगे, लेकिन कुछ समय पश्चात श्री चंद्रवंदन भट्ट जी के ऑफिस में उनकी मुलाकात शंकर से हुई और शंकर की सिफारिश पर पृथ्वी थिएटर में उन्हें हारमोनियम वादक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। ये कहानी जानी पहचानी है, मगर ज़रा सोचिए, कहाँ वांसदा और कहाँ हैदराबाद, कहाँ गोरा चिट्टा नाजुक सा टीनेजर और कहाँ 28 साल के अखाड़ियन पहलवान। कहने का मतलब यही है कि शायद इस जोड़ी की तकदीर विधाता पहले से लिख चुका था, बस उनका मिलना ही शेष था। अलग अलग दिशा से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए दो सामान्य दिखने वाले लोग जब मिले तो वो पल कुछ ऐसा था कि उस वक्त शायद संगीत के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई होगी, क्योंकि उस घड़ी से शुरू होने वाली थी संगीत की वो बरसात जो आने वाले दशकों तक बरसने वाली थी। इसी बात पर सुनते हैं फिल्म बरसात का ये खूबसूरत गीत जिसे शैलजा सुब्रमण्यम निभाने वाली है।
जो गीत हमने अभी अभी सुना वो किसी फिल्म के लिए शैलेंद्र जी द्वारा लिखा गया पहला गीत था। इस गीत को लिखने के लिए राज कपूर जी ने जब शैलेंद्र को मनाया था उस वक्त भी बरसात हो रही थी। शायद इसीलिए शैलेंद्र जी के जहन में यही शब्द आए और वहीं से इस गीत का जन्म हुआ हो। चलिए फिर एक बार जयकिशन जी की ओर बढ़ते हैं। महज 8-9 साल की कच्ची उम्र में जयकिशन जी के सर से पिता का साया उठ गया था। पिता तुल्य बड़े भाई का सहारा था, लेकिन वो भी कुछ ही वर्षों में उन्हें छोड़कर चले गए और जाते जाते बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी जयकिशन के नाजुक कंधों पे छोड़कर गए। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर शंकर जी के करीब आने के बाद जयकिशन जी के लिए शंकर जी सिर्फ दोस्त या साझेदार से बढ़कर ही रहे। जिस पिता या भाई के स्नेह के लिए जयकिशन हमेशा तरसते रहे थे, अपने हृदय के उसी रिक्त स्थान पर शायद उन्होंने शंकर जी का अभिषेक कर दिया था। तभी तो देश में हो या विदेश में दिवाली की सुबह जयकिशन अवश्य शंकर जी और उनकी पत्नी के चरण स्पर्श करने पहुंच ही जाते थे। तभी तो जयकिशन जब बीमार थे, जब उन्होंने खटिया पकड़ रखी थी, तब मुंबई का एक भी मंदिर ऐसा नहीं बचा था जहां जाकर शंकर जी और उनकी पत्नी ने जयकिशन के दीर्घायु के लिए मन्नत न मांगी हो। अब भला ऐसे रिश्ते को हम क्या नाम दें? हम तो बस इतना कर सकते हैं कि उन दोनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये गीत सुना सकते हैं, जिसे पेश करने वाले हैं विश्वनाथ जी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबा का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सवार शुक्रिया रे सवार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सवार शुक्रिया रे सवार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जिसका आरंभ है उसका अंत भी है,
जिसका सृजन है उसका विनाश भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों के जरिए मरने के बाद भी इस जहां में अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हैं। और ऐसे ही नामों में से दो नाम थे, शंकर और जयकिशन। जयकिशन 1971 में दैहिक रूप से मृत्युलोक से विदा हो चुके, लेकिन उनके पास संगीत नाम का एक जादुई चिराग था और शायद उसी चिराग के जरिए उन्होंने सृष्टि के ध्यानस्थ अधिष्ठाता के कानों में 4 शब्दों के एक मंत्र का उच्चारण कर दिया था, मृत्योर्मा अमृतम गमय। खैर, जयकिशन जी को अमरत्व तो प्राप्त हो गया, लेकिन हम तो पामर मनुष्य हैं, इसलिए हमारे हृदय में आज भी उनसे बिछड़ने का गम तरोताज़ा है। अगला गाना अमरत्व को पा चुके हमारे प्रिय संगीतकार के प्रति हमारे प्रेम को समर्पित। इस गीत को निभाने वाली है गौरी कवि। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बताओ, क्यों दिल धड़के रह रहे हैं। जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूमती, क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल, अब ये रात ना ढले। खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। है शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है। मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा
फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रहे एक घटना आपके साथ साझा करते हैं। हमारे SJMF के सम्माननीय श्री पद्मनाभ जोशी जी की एक पुस्तक में पढ़ा था कि अहमदाबाद में सरकार द्वारा प्रायोजित शंकर जयकिशन नाइट का आयोजन हुआ था और उस मंच से महान संगीतकार C. रामचंद्र जी ने शंकर जयकिशन के बारे में ये कहा था कि हमने सालों पहले इन दो संगीत निर्देशकों को नजरें नीची करके देखा था। हमारे सामने ये सितारे फिल्म आकाश में उदित हुए, धीरे धीरे ऊंचे चढ़ते गए और अब वक्त ऐसा आया है कि हम सबको इन्हें देखने के लिए अपनी नजरें ऊपर, बहुत ऊपर उठानी पड़ती है। ये दोनों जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। अब इससे बड़ा सम्मान किसी संगीत निर्देशक के लिए और क्या हो सकता है। लेकिन ये सम्मान एक पक्षी नहीं था। एक बार यूं हुआ कि फिल्म अनाड़ी के लिए रिकॉर्डिंग हो रही थी और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में संयोग से C. रामचंद्र जी मौजूद थे। शंकर जयकिशन जैसे मंजे हुए खिलाड़ियों की मंजी हुई धुन, तैयार धुन। लेकिन तब C. रामचंद्र जी ने कुछ बदलाव सुझाए। अंतरे में वायोलिन के टुकड़ों की जगह उन्होंने लता जी का आलाप लेने का सुझाव दिया और शंकर जयकिशन ने इस संगीतज्ञ का आदर करते हुए, उस सुझाव की सत्यार्थता का स्वीकार करते हुए बदलाव भी किए। परिणाम जो मिला वो अगले गीत की शक्ल में प्रस्तुत है। आप ही सुनिए। प्रस्तुत कर रही है गौरी कवि। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना,
जैसे कि हम जानते हैं, अपने एक एक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के चलते 1953 से 57 तक मुकेश जी संगीत से करीब करीब दूर ही रहे। उन्होंने फिल्मों में उसके बाद वापसी तो की, लेकिन लोग उन पर भरोसा कम करते थे। निर्माताओं को लगता था कि कहीं इन्हें संगीत के लिए, गाने के लिए साइन किया और ये फिर एक्टिंग करने चल दिए तो। ऐसे में उनकी सेकेंड इनिंग्स को एक सुपर हिट गाना देकर संभाला शंकर जयकिशन ने। वैसे मुश्किल था, क्योंकि फिल्म के हीरो दिलीप कुमार चाहते थे कि उस गीत को तलत महमूद से गवाया जाए और शंकर जयकिशन मुकेश जी की आवाज़ चाहते थे। दरअसल ये शंकर जयकिशन की अपनी धुनों के प्रति प्रतिबद्धता थी और संगीत के लिए उनकी दूरदर्शिता भी थी। गीत के लिए कौन सी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है, इसी बात पे वो जोर देते थे, निर्माता या अभिनेता की पसंद पे नहीं। यानी कि उनकी वफादारी निर्माता या अभिनेता से बढ़कर ट्यून के प्रति, संगीत के प्रति थी। कहते हैं सिक्का उछाला गया, या फिर जो भी हुआ हो, लेकिन आखिरकार दिलीप कुमार को झुकना पड़ा था, क्योंकि गीत को मुकेश जी ने ही गाया, और ऐसा गाया जैसा शायद और कोई नहीं गा सकता था। ये वो गीत है जिस गीत के लिए उस साल शैलेंद्र जी को श्रेष्ठ गीतकार का पारितोषिक भी दिया गया। फिल्म है यहूदी और इस गीत को निभाने वाले हैं मुख्तार जी। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है।
के दौर में नौशाद जी और शंकर जयकिशन के बीच प्रतियोगिता जैसा माहौल बन गया था। एक हेल्दी कंपटीशन हुआ करती थी, सुरीली कंपटीशन। उसी वक्त नौशाद जी की फिल्म बैजू बावरा आई। फिल्म के गाने सुनकर लोगों को लगने लगा कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित इनसे बेहतर गाने बनाना नामुमकिन है। वैसे भी शंकर जयकिशन को उस दौर में कमर्शियल संगीतकार ज्यादा माना जाता था, लेकिन अब बारी शंकर जयकिशन की थी। उन्होंने अगली गेंद को संभाला, खेला और छक्का मारकर उस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया फिल्म बसंत बहार के रूप में। बसंत बहार के सारे गाने शास्त्रीय रागों पर आधारित थे और एक से बढ़कर एक। काश अगर ऐसी प्यार और आदर भरी सुरीली स्पर्धा आज के दौर में होती तो संगीत किसी और मुकाम पर होता। खैर, नौशाद जी और शंकर जयकिशन के बीच जो संबंध थे, जो स्पर्धा थी, वो ईर्ष्या मुक्त होने का एक और सबूत देखिए कि जब शंकर जयकिशन को पद्मश्री घोषित किया गया तब स्वयं नौशाद जी ने उनके लिए ये शेर कहे थे कि आज दो फूलों की खुशबू से महक उठा चमन, आज दो फूलों की खुशबू से महक उठा चमन, गुनगुनाती है फिजाएं, रश्क करती है पवन, हर कली के लब पे नगमा है मुबारकबाद का, बन गए हैं पद्मश्री आज शंकर और जयकिशन। आइए इसी बात के साथ प्रस्तुत है फिल्म बसंत बहार से शूरजो भट्टाचार्य जी और शैलजा सुब्रमण्यम जी की आवाज़ में अगला गाना। चुप रह के लुटाया दिल तुझे पे, एक सुख पाया मैंने सौ दुख सहे के, एक सुख पाया मैंने सौ दुख सहे के, चुप चुप रह के। गगन के चले दिलिए मेरा लेके चले, कौन ना तेरे बाबरे, ओ गोरी कौन ना तेरे बाबरे। गए कुछ कहा तो रूठ गए, दो नैना तेरे बाबरे, ओ गोरी दो नैना तेरे बाबरे। जयकिशन के इर्द गिर्द यारों दोस्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। गैलॉर्ड रेस्टोरेंट में हर शाम जयकिशन की मेज़बानी में महफिलें सजती थी। इंडस्ट्री से चाहे कोई भी वहाँ जाए वो जयकिशन का मेहमान होता था। दरअसल जयकिशन यारों के यार थे, दिलदार थे,
वो हमेशा पैसों से ज़्यादा अहमियत रिश्तों को दिया करते थे और इस बात के अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे कि फिल्म नादान की बात ले लीजिए। देवेंद्र वर्मा जब नादान बना रहे थे तो जय किशन ने सामने से उन्हें कहा था कि देखो भाई, संगीत तो हम ही देंगे और खबरदार अगर पैसों की बात की है तो। इसी तरह जब लेख टंडन प्रोफेसर बना रहे थे तब उन्होंने अपने तंग बजट के बारे में जय किशन को वाकिफ किया था, तो जय किशन बिना कोई चर्चा विचारणा किए सिर्फ टोकन मनी लेकर संगीत देने के लिए राजी हो गए थे। अब देखने वाली बात यह है कि इस दौर में शंकर जयकिशन लाखों रुपए चार्ज करते थे। तकरीबन 4-5 लाख उनकी फीस हुआ करती थी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि वो 4-5 लाख वाले संगीत और दोस्ती यारी वाले संगीत में क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं हुआ करता था। किसी की मजाल है जो ज़रा सा भी फ़र्क निकाल के दिखाए। दृष्टांत के तौर पर फिल्म प्रोफेसर से अगला गाना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राग शिवरंजनी और जपताल पे आधारित ये गीत कैसा जानलेवा है, ये तो सुनकर ही पता चलेगा। विश्वनाथ बाटुंगे और गौरी कवि की आवाज़ में सुनते हैं ये गीत। रहा हूँ मैं, धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ। जरा दिल के जानिब निगाहें झुका, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना
हमको सताओ। एक बार यूं हुआ कि राज कपूर ने विदेश में किसी पार्टी में एक सन्नारी को गाते हुए सुना और उनकी आवाज़ से प्रभावित हो गए। बाद में उन्होंने उस सन्नारी की मुलाकात शंकर जयकिशन से करवाई और शंकर जयकिशन ने उन्हें ब्रेक दिया। फिल्म सूरज में अपनी आवाज़ के जरिए इस गायिका ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया और वो गायिका थी शारदा जी। शारदा जी की आवाज़ का टेक्सचर सामान्य से काफ़ी अलग था। ये बात ही उनकी खुसूसियत भी थी और उनकी कमज़ोरी भी थी, क्योंकि इसी अलग आवाज़ के ज़रिए उन्होंने सबके ध्यान को आकर्षित किया और बहुत जल्द अपनी जगह बना ली। लेकिन आवाज़ ही वो कारण थी जिनकी वजह से वो कई लीड हीरोइंस के लिए बाद में फिट नहीं हो पाई। उनकी आवाज़ में एक मासूमियत थी, एक बचपना सा था। खैर, इस आवाज़ की वजह से शंकर जयकिशन को कीर्ति भी मिली और बाद में मुश्किलातें भी पैदा हुई। लेकिन खैर, इस वक्त हम सुनते हैं फिल्म सूरज से शारदा जी का गाया हुआ वो मशहूर गीत, जिसे निभाने वाली है शारदा राजन जी।
जयकिशन जी एक परफेक्ट फैमिली मैन थे। ज़्यादातर प्रतिष्ठा और कामयाबी के इतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने के बाद लोग परिवार के लिए मुश्किल से समय निकाल पाते थे, लेकिन जयकिशन अलग थे। वो हमेशा ही चाहे कितनी भी देर रात को सोए सुबह जल्दी उठ जाते थे। संगीत सृजन का काम सुबह सवेरे या रात को करते थे ताकि दिन में परिवार को समय दे पाए। 1963 में उन्होंने पल्लवी मरीवाला से प्रेम विवाह किया और उसके बाद उनका परिवार ही उनकी खुशियों का केंद्र बन गया। हम खुशकिस्मत हैं कि SJMF द्वारा मुंबई में आयोजित लाइव शो में पल्लवी जी और जयकिशन जी की पुत्री भैरवी जी ने शिरकत की थी। भैरवी जी तो SJMF के कई ऑनलाइन शोज़ में भी मौजूद होती है, जो हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। ऐसा पहली बार हुआ था कि ये दोनों जयकिशन जी के जाने के बाद किसी पब्लिक शो में इस अंदाज से अपना इतना वक्त लोगों के साथ साझा कर रहे हो। तो एक बार फिर उस अवसर के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उस दिन को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जयकिशन जी ने जिनका नाम अपनी प्यारी रागिणी भैरवी के नाम से रखा था, वैसी उनकी दुख्तर भैरवी जी को हमारा अगला गाना समर्पित करते हैं, जिस गीत को गा रही है शैलजा जी। और इस गीत को निभाने वाली है, मानो या ना मानो, प्लेबैक सिंगर शारदा जी स्वयं। जी हाँ, हमारी खुशकिस्मती थी कि इस कार्यक्रम में शारदा जी खुद उपस्थित रही थी। उन्होंने प्रोग्राम को एंजॉय भी किया था और साथ ही साथ अपनी आवाज़ के ज़रिए हमें प्लावित भी किया था। तो चलिए शारदा जी से ये गीत सुनते हैं और सुनते वक्त उनके हाथ में जो हारमोनियम है उसे ख़ास देखिएगा, क्योंकि ये हारमोनियम खुद शंकर जी का हारमोनियम है जो शंकर जी ने उन्हें तोहफे में दिया था। तो चलिए सुनते हैं स्वयं शारदा जी से सूरज फिल्म का ये गीत।
की कली मेरी लाडली, नासों की परी मेरी लाडली, ओ आसमान चुग चुग तुझी नन्ही सी परी मेरी लाडली, तू मेरी लाडली। कई लोगों को प्रश्न होता था कि शंकर जयकिशन अपने संगीत में इतनी वैविध्यता कैसे ला सकते थे। उनकी अमर्याद प्रतिभा के कई कारण थे। पहला तो शास्त्रीय संगीत पे उनकी पकड़, दूसरा पाश्चात्य संगीत का असामान्य ज्ञान, और तीसरा हर तरह के वाद्य यंत्रों पर उनकी महारत। जयकिशन जी के पिता और उनके बड़े भाई भजन मंडली में गाने जाया करते थे और कई वाद्य बजाते थे। अब मंडली के सारे वाद्य भी इन्हीं के घर पे रहा करते थे। तब जब घर पे कोई नहीं होता था तो बालक जयकिशन हमेशा एक या दूसरे वाद्य यंत्र पर अपना हाथ आजमाते रहते थे। शंकर जी का भी ऐसा ही था। परिणाम स्वरूप ये दोनों कभी भी अपने ऑर्केस्ट्रा में किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने के लिए किसी साजिंदे पे डिपेंडेंट नहीं रहे। शायद तभी इनके अलग अलग गानों में अलग अलग वाद्य यंत्रों की सर्वोपरिता देखने को मिलती है। जैसे मेरा नाम राजू में बजती हुई डफ हम सभी को याद है। फिल्म आशिक में बजता हुआ ढोलक हमें याद है। बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, इसमें जो मूसा बाजा बजता है यानी कि बैक पाइप, वो भी सबसे अलग था। अगला जो गाना है ये गाना भी फिल्म संगम से है और इस गीत में एकॉर्डियन की सर्वोपरिता है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत जिसे निभाने वाले हैं मुख्तार जी, विश्वनाथ जी और साथ देने वाली है निरुपमा डे। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक गरबा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरी हंसते गाते बचपन की, रात बिरात चली आती है नींद चुराने नैनन की, अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना।
जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने पहले, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पराया जिसको प्यारा, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना दीवाना। जयकिशन जी काफ़ी मिलनसार आदमी थे, सभी से मेल जोल रिश्ते बनाए रखते, हंसते बोलते। कह सकते हैं कि उनका पीआर उनकी स्ट्रेंथ थी। शायद इसीलिए जब तक जयकिशन जीवित थे, मीडिया, प्रेस और इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं था जो शंकर जयकिशन के बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें करने की या पब्लिश करने की कोशिश करे। जैसे ही जयकिशन गए, ये कंट्रोल छूट गया। शंकर तो फकीर आदमी थे, उन्हें अपने संगीत के अलावा किसी बात से कोई लेना देना नहीं था, और इसीलिए जयकिशन के बाद उनके बारे में, उन दोनों के मनमुटाव के बारे में धारणाएं, अफवाहें, ये सब कुछ बहना शुरू हो गया। दरअसल जयकिशन गुजराती थे, इसलिए समझते थे कि संगीत सिर्फ कला होने के साथ साथ व्यवसाय भी है, और इसीलिए इस जोड़ी में जितनी भी व्यावसायिक बातें थी वो जयकिशन के जिम्मे रहती थी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गीत की बात करते हैं। अगला जो गीत है रफ़ी साहब ने गाया है, और शायद रफ़ी साहब का गाया हुआ सबसे ज़्यादा सेंशुअस गाना कौन सा है, ऐसा प्रश्न हो तो जवाब इस गाने के द्वारा दिया जा सकता है। अप्रैल फूल का ये गीत है, शैलेंद्र जी ने लिखा है, और इस गीत को विश्वनाथ जी निभाने वाले हैं। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ। गले लग जा। आबाद है तू मेरी धड़कनों में, मेरी जान तुझ में बसी है। बादल से जो आस है मोर को, मेरे दिल को वो तुझसे लगी है।
एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे, एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिलें मेरे आगे। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा। तू मेरे प्यार को खेल मत यूं मेरी जिंदगी से, उल्फत के मारो तो क्या मारना जान दे देते हैं जो खुशी से। ये हुस्न जिसको मिले जान जाते दिल उसको सस्ती नहीं है, वो खूब चांद से जो हंसी पे रूठी उसकी जचती नहीं है। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा। इस अद्भुत सूदिंग नंबर के बाद आ रहा है आवारा का मशहूर ड्रीम सीक्वेंस, एक ऐसा गीत जिसमें राज कपूर तीनों लोकों को एक साथ चित्रित करना चाहते थे, पृथ्वी पे जीवन, स्वर्ग में जीवन, नर्क में जीवन। तीनों कल्पनाओं को साकार करने के लिए शंकर जयकिशन ने फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार एक साथ 100 वाद्यों यानी 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था। तकनीकी नज़रिए से देखा जाए तो जैसे जैसे वाद्यों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे संगीत संयोजन का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। हर वाद्य की आवाज़ कानों को योग्य मात्रा में सुनाई दे, किसी के पीछे किसी और वाद्य की आवाज़ कम या ज़्यादा दब न जाए, ये देखना कोई बच्चों का काम नहीं। लेकिन शंकर जयकिशन भी कहाँ नौसिखिए थे। उन्होंने इस गीत को बनाया और ऐसा बनाया कि आज भी इंडस्ट्री के इतिहास में इस गीत को दृष्टांत स्वरूप माना जाता है। कहते हैं तारदेव में उस दिन बारिश का तांडव मचा था। 100 लोगों का पूरा ऑर्केस्ट्रा उस रात तारदेव के उसी स्टूडियो में रहने को मजबूर था, क्योंकि इतना पानी भर गया था कि कोई घर नहीं जा पा रहा था। वैसे तो ऑफिशियली उस दिन गीत के पहले भाग की ही रिकॉर्डिंग होनी थी, लेकिन राज कपूर ने मौके का फ़ायदा उठाया और प्रस्ताव रखा कि अब जब सब यहीं है तो क्यों ना दूसरे भाग की रिकॉर्डिंग भी कर ही लेते हैं। शंकर जयकिशन ने हामी भर दी। परिणाम स्वरूप सुबह 9 बजे से शुरू हुई रिकॉर्डिंग दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक चली और अंततः प्रातःकाल 6 बजे पूरा ड्रीम सीक्वेंस रिकॉर्ड होकर तैयार था। आइए इस गीत को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
जिंदगी। जिंदगी की ये चिता में जिंदा जल रहा हूँ हाय, सांस के ये आग है ये तीन चीरते हैं आर पार आर पार। मुझको ये न रखना चाहिए, मुझको फूल मुझको बीज मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए वहाँ, मुझको चाहिए वहाँ, मुझको चाहिए वहाँ, मुझको चाहिए वहाँ।
अभी अभी हमने सूरजो भट्टाचार्य जी और गौरी कवि जी को सुना। अपने अद्भुत कोरस इफेक्ट की वजह से इस गीत को आज भी अद्वितीय माना जाता है। वैसे शंकर जयकिशन जिस खूबी से कोरस का इस्तेमाल करते थे, हर बार सुनने वालों को हैरत में डाल देते थे। वैसे अगले गीत में भी कोरस की खूबी अपने चरम शिखर पर है। देखिए, लोक संगीत जो है वो शंकर जयकिशन की ताकत था। जयकिशन के तो परिवार में ही लोक संगीत की परंपरा चलती थी, प्लस उन्हें यह आदत थी कि वो गांव में घूमते रहते और गांव की गोवालिनों से लोक संगीत की तालीम भी लेते रहते थे। शायद इसीलिए जो गीत हम सुनने वाले हैं उसी फिल्म नई दिल्ली से मुरली बैरन भई ये गाना है, जिसमें गुजराती लोक संगीत को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। और जब गुजराती लोक संगीत की बात हो रही है तो नई दिल्ली का ये गीत हम कैसे भूल सकते हैं, जो पूर्णतः पंजाबी लोक संगीत पे आधारित है। भाई, हमारे शंकर जी पंजाबी जो थे। तो आइए, इस वक्त हम वही गीत सुनने वाले हैं जिसमें पंजाबी लोक संगीत है और कोरस भी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। शंकर जयकिशन के 225 से भी अधिक कोरस गानों में से आइए सुनाते हैं आपको ये खूबसूरत गीत, जिसे प्रस्तुत करने वाली है निरुपमा डे। जयकिशन जी इंडस्ट्री में सबके लाडले थे, सबके दुलारे, और इसीलिए शायद अंत समय में 1 माह तक जब वे अस्पताल में रहे, तब उनके परिवार से ज़्यादा पूरी इंडस्ट्री और सारे चाहने वालों ने उनके दीर्घायु के लिए मन्नतें मांगी थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 12 सितंबर 1971 को अपनी पत्नी पल्लवी जी और 3 बच्चों को अकेला छोड़कर जयकिशन जी ने विदा ले ली। कहते हैं कोई इंसान कैसी जिंदगी जिया है, इस बात को अगर समझना हो तो उसकी अंतिम यात्रा देखनी चाहिए।
और जय किशन जी की अंतिम यात्रा वाकई देखने लायक थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री का एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो उस अंतिम यात्रा में मौजूद न हो। मुंबई ने इतनी बड़े पैमाने पर किसी की अंतिम यात्रा शायद पहली और आखिरी बार देखी थी। खैर, जय किशन जी तो चले गए, लेकिन हमारे लिए अपने गीतों की विरासत छोड़ गए, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा दिलासा है। तो आइए आज की इस कड़ी में चलते चलते एक खूबसूरत सा गीत आपको सुना देते हैं, जिसे मुख्तार जी और उनके साथ निरुपमा जी निभाने वाले हैं। जय किशन जी को याद करते हुए सुनते हैं फिल्म आ अब लौट चले से ये गीत।
लुभाए महल कराए, अपना घर फिर अपना घर है, अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की कोशिश हर बार यही रहती है कि शंकर जयकिशन के समंदर से हर बार एक नया खूबसूरत चमकता सा मोती लाकर आपके हुजूर में रखे। ये गीत भी ऐसा ही एक मोती था। लेकिन शंकर जयकिशन जी के गीतों का ख़जाना आपके सामने खोलने की हमारी अविराम कोशिशें कल आगे बरकरार रखेंगे। आज इसी नोट पर आपसे विदा चाहेंगे और कल फिर कुछ और सुवासित गीतों के पुष्प जयकिशन जी की स्मृति में अर्पित करेंगे। तो हम और आप कल फिर रूबरू हो, तब तक इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।